रहा है, लोग उससे डर रहे हैं। लाइक मुनव्वर कह रहा है 2 दिन और घर में निकाल लें हम लोग, काय के लिए इसके बारे में गलत बोले। चाहे इसको गोल गोल घुमा घुमा करके बातों को घुमाते हो, सीधी तरह से कोई क्लियरिटी नहीं देते हो। नाजिला को क्यों लेकर के आए? अब दोस्तों, हाल ही में रोहित शेट्टी ने बिग बॉस हाउस के अंदर घर वालों की क्लास ली। रोहित शेट्टी ने घर वालों से तीखे सवाल पूछे, जिससे घर वालों के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित शेट्टी ने मुनव्वर से भी पर्सनल सवाल पूछे, जिसके बाद मुनव्वर रोने भी लगते हैं। इसी पर अब मनु पंजाबी ने अपना रिएक्शन दिया है। मनु ने मुनव्वर और अभिषेक के सपोर्ट में बात की। साथ ही मनु ने यह भी कहा कि रोहित शेट्टी ने कुछ बातें कॉल आउट करके भी अच्छा किया। अभिषेक के अग्रेसिव होने और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने को लेकर भी रोहित शेट्टी ने सवाल किया। तो इस पर मनु पंजाबी ने अभिषेक के सपोर्ट में ये कहा, अभिषेक यहाँ पर अप फ्रंटली घर के अंदर एक रोर की तरह घूमता हुआ दिख रहा है, लोग उससे डर रहे हैं। लाइक मुनव्वर कह रहा है 2 दिन और घर में निकाल लें हम लोग, काय के लिए इसके बारे में गलत बोले। चाहे सरकाइजम में ही कह रहा है, फिर वो अरुण जी को बार बार अभिषेक का चुप करवाना। अभिषेक बार बार बीच में मत बोलो मेरा टॉपिक चल रहा है, बीच में मत बोलो मेरा टॉपिक चल रहा है। अभिषेक का एंड में अरुण जी से लड़ लेना और कहा मैं तुझे मारूंगा अगर तू मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलेगा तो अभिषेक ने पूरी सीजन के अंदर एक दबदबा अपना बना कर रखा। लेकिन रोहित शेट्टी जी का ये बोलना कि बाहर अगर किसी के साथ ऐसा करोगे तो थप्पड़ पड़ेगी, बाहर पहली बात अभिषेक ऐसा करेगा क्यों? बाहर कोई अभिषेक को ये क्यों कहेगा कि तुझे कभी लड़की नहीं मिलेगी, ढंग की लड़की नहीं मिलेगी, तू लायक नहीं है लड़की के? अगर उसको कोई कहेगा तो अभिषेक पलट करके फिर जो भी कहेगा वो कह सकता है, थप्पड़ कोई उसको कैसे मार देगा? तो अभिषेक ने घर में आने से पहले भी ये चीज बहुत क्लियरली कही थी कि अगर मैं अंदर आता हूं, मुझे ईशा से फायदा होगा तो मैं उससे रिश्ता रखूंगा, अगर मुझे उससे फायदा नहीं होगा तो मैं उससे रिश्ता नहीं रखूंगा। कहा था, बिल्कुल क्लियरली कहा था। तो रिश्ता रखूंगा, रिश्ता अपनी कॉस्ट पर रखूंगा, मुझे फायदा होगा तो रखूंगा, राइट? मगर यहां पर वो ट्रैप हो गया, ईशा के हाथ में उसका रिमोट चला गया। मैं रोहित शेट्टी की बात ये भी मानता हूं। तो फिर वो जब जब उसको छेड़ते वो छिड़ जाता, वो जब जब छेड़ते छिड़ जाता, लेकिन ईशा को नहीं। उसने वक्त आने पर थप्पड़ मार दी यहां पर इसको, समर्थ को, जो कि समर्थ खाना शायद डिजर्व भी करता था, क्योंकि आप ही हिंदुस्तान वासियों ने तालियां भी बजाई है। मगर यहां पर उसका अंकिता से लड़ना, हाँ मुंह के पास आकर के जबरदस्ती औरतों के मत लड़ो, वो गलत बात है, पर उसका लड़ना कहीं पर भी गलत नहीं था। उसका ईशा को भी कुछ भी बोलना, बाहर की बातें अगर वो लेकर के आई, ये भी लेकर के आएगा। अगर वो उसको बोल रही है अपने पागल बाप का मतलब बाप का मेंटल लौंडा, अगर उसको कहा जा रहा है बाप का मेंटल लौंडा, तो फिर वो भी उसको करेक्टर एसेसिनेशन पलट के कर सकता है। कोई रियलिटी आपको इतना नहीं बोलती। इसके बाद मनु ने मुनव्वर पर किए गए सवालों पर बोला। रोहित शेट्टी ने मुनव्वर से उनके वीक गेम और रिलेशनशिप को लेकर पूछा। इस पर मनु ने मुनव्वर का सपोर्ट किया और बोला कि मुनव्वर जानबूझकर झगड़े में नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बेमतलब के झगड़े होते थे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मुनव्वर आए। मुनव्वर से पहला सवाल पूछा गया, आप बहुत बोरिंग हो। मुनव्वर फारूकी ने बहुत क्लियरली कहा कि 9 वीक तक जब मेरे उस पर्सोना की वजह से ही मान लो, या मेरी उस छवि की इमेज की वजह से ही अगर मुझसे कोई लड़ने आ ही नहीं रहा है, तो मैं लोगों से चला चला करके तो कैसे लड़ता? और दूसरी चीज, यहाँ पर हाथापाई और मुक्का मुक्की तो हो नहीं सकती, बिल्कुल वो ठीक बोला। और दूसरी चीज, अगर वो ऐसे झगड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि लाइक पहली बात तो प्लेट के ऊपर होगी अगर प्लेट का मुद्दा है, और सेकंड बात सीधी मुड़ करके कहां चली जाएगी? सीधी की सीधी बात मुड़ करके चली जाएगी, तू मेरा क्या कर लेगा, मैं तेरा क्या कर लूंगा, तू उखाड़ के दिखा, तू करके दिखा, बाहर मिल लेना, ये मिल लेना। वो कह रहा है मैं इन गॉसिप्स में इंटरेस्टेड था ही नहीं। तो इसको गोल गोल घुमा घुमा करके बातों को घुमाते हो, सीधी तरह से कोई क्लियरिटी नहीं देते हो। नाजिला को क्यों लेकर के आए? अब नाजिला के लिए मैं आपको पहले से ही कह चुका था कि कोई लड़का अगर ये प्रिटेंड करना चाहता है, मुनव्वर ने एज इट इज वर्ड्स रिपीट किए कि अगर कोई लड़का ऐसे प्रिटेंड करना चाहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है पर मैं ब्रेकअप बताना नहीं चाहता, जिसमें अंकिता जी ने भी उसका साथ दिया था कि भाई कईयों की मर्जी है वो ब्रेकअप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर आपको स्पेशली ये कहना चाहता हूं, कोई अपने रिश्ते को नहीं बताना चाहता कि वो खत्म हो गया, या प्रिटेंड करना चाहता है, या उसको जताना चाहता है नाजिला को कि मैं उससे प्यार करता हूं, बाहर जाके चीजें ठीक करना चाहता हूं, तो इसमें कोई इंसान गलत कैसे हो जाता है? दोस्तों, आपका इन सब पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।